बोलते हैं। क्यों फंक्शन बोलते हैं? क्योंकि एक एक फंक्शन का स्पेसिफिक टास्क है। जैसे मैंने एडिशन बोला, तो इसका मतलब इसका काम है कि ये कुछ इनपुट्स लेगा आपसे, राइट, और उनको ऐड करके आपको रिजल्ट देगा। अगर आप सब्ट्रैक्शन को यूज करना चाहोगे, तो आपका सब्ट्रैक्शन फंक्शन भी आपसे कुछ इनपुट लेगा, राइट, एंड अंदर में कुछ प्रोसेस करेगा और आपके कैलकुलेटर पे आपका रिजल्ट देगा, राइट। तो ये जितने अलग अलग फंक्शनैलिटी है, राइट, इसी को हम लोग फंक्शन बोलते हैं। तो सेम फंक्शनैलिटी अगर हमें कोड में लिखना हुआ है, राइट, कोड में लिखना हुआ है, तो हम कौन सा क्या सिंटैक्स फॉलो करते हैं? हम ये वाला सिंटैक्स फॉलो करते हैं, कल दिखाया था मैंने। यहाँ पे हम लिखेंगे पहले फंक्शन। ये क्या है? फंक्शन कीवर्ड है। कीवर्ड क्या होते हैं? मैंने स्टार्टिंग में बताया था, कीवर्ड होते हैं ऐसे रिजर्व वर्ड्स जो आप इसको एज ए आइडेंटिफायर नहीं यूज कर सकते, राइट। तो ये फंक्शन है, फिक्स है। तो ये सिंटैक्स है ऊपर वाला, यहाँ हमने नीचे एग्जाम्पल रखा है। तो यहाँ देखो, जैसे फंक्शन मैंने इसमें लिखा है, सेम इसमें भी लिखा है। मैं फर्स्ट वर्ड की बात कर रहा हूँ, सिर्फ इसकी बात। तो ये फंक्शन और ये फंक्शन हमेशा फिक्स रहेगा, राइट, ये नहीं चेंज होगा। बाकी जो यहाँ पे मैंने फंक्शन का नाम दिया है, मेरे को फंक्शन नेम लिखा है, उस यहाँ पे आप अपने हिसाब से कोई भी फंक्शन लिख सकते हैं, बट मीनिंगफुल नाम लिखोगे। जैसे मैं एडिशन का लिख रहा था, तो मैंने यहाँ पे ऐड लिखा था, राइट। और उसके बाद आपको यहाँ पेरेंथेसिस में कुछ पैरामीटर्स होंगे। ये ऑप्शनल है, जरूर नहीं है कि सब में हो ही, राइट, बट मैंने यहाँ पे दो लिख दिया, राइट। तो एक पैरामीटर ये है, एक पैरामीटर ये है, राइट। तो हम अगर एडिशन की बात कर रहे थे, तो यहाँ पे हमने दो पैरामीटर ले लिया, एक ए हो गया और दूसरा बी हो गया, राइट। और उसके बाद एक कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड देन क्लोज, और इसके अंदर मैंने कुछ कोड लिखा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? फंक्शन कीवर्ड हो गया। दूसरा क्या हो गया? फंक्शन का नाम हो गया। और इस ब्रैकेट के अंदर जो मैंने लिखे हैं, ये क्या हो गया? उसके पैरामीटर्स हो गए, राइट। और उसके बाद एक कर्ली ब्रैकेट ओपन और क्लोज के बीच में जो कोड लिखा है, राइट, इसको हम क्या बोलेंगे? फंक्शन की बॉडी बोलेंगे, ओके। अब इस फंक्शन के बॉडी के अंदर हम अपना जो हमें स्पेसिफिक टास्क करवाना होगा, राइट, उसका कोड लिखेंगे। जैसे यहाँ पे मैं लिख रहा था एडिशन का, राइट। तो मैंने यहाँ से ए और बी लिया, दोनों को ऐड कर दिया और ऐड करके रिटर्न कर दिया, ठीक है। अगर आप इसको चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो। मैं रिटर्न हटा रहा हूँ, कॉन्स्ट रिजल्ट इक्वल टू ए प्लस बी, राइट। तो इस फंक्शन का काम क्या है? ये यूजर से ए लेगा, एक पैरामीटर, दूसरा पैरामीटर बी लेगा, राइट। उसके बाद लाइन नंबर 10 में आएगा और यहाँ पे क्या करेगा? देखो यहाँ पे एक कांस्ट वेरिएबल है रिजल्ट नाम से, इसमें इक्वल टू रखा है, मतलब कि इसमें कुछ वैल्यू असाइन हो रही है। क्या वैल्यू असाइन हो रही है? इस इक्वल टू ऑपरेटर के राइट साइड में देखो क्या हो रहा है। पहले ए कर रहा है, ए ले रहा है एंड देन प्लस कर रहा है बी, राइट। तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर का काम है कि ये राइट टू लेफ्ट हमेशा एग्जीक्यूट होता है। जैसे अपने असाइनमेंट ऑपरेटर यहाँ लगाया, तो पहले इस असाइनमेंट ऑपरेटर के राइट में जो भी लिखा है, राइट में क्या लिखा है? ए प्लस बी, राइट। तो यहाँ पे ए की वैल्यू जो आएगी और बी की वैल्यू जो आएगी, दोनों को ऐड करेगा और जो रिजल्ट आएगा उसको आपको रिजल्ट में असाइन कर देगा। रिजल्ट क्या है? एक वेरिएबल है, ठीक है। मैंने इसको कॉन्स्ट से किया है, इसको डिक्लेयर किया है। जिसका स्टार्टिंग का छूट गया होगा, आप मतलब ऐसा ना हो, आपको आप डाउट मत रख, अपने मन में आप कोई डाउट मत रखना कि आपको नहीं समझ आएगा। बिल्कुल ईजी है। जैसे आपने जावा वगैरह लिखा होगा, राइट, तो आप लिखते होंगे कि इंट रिजल्ट इक्वल टू 10, राइट, इस तरीके से। जावास्क्रिप्ट में अगर हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, अगर हमें इंट, स्ट्रिंग, फ्लोट, ये सब हमें देने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज है, राइट। तो इतना वाला जो पार्ट है, इतना वाला पार्ट, राइट, ये सिर्फ वेरिएबल डिक्लेरेशन का काम है। और वेरिएबल डिक्लेयर करने के साथ साथ मैंने इसमें कुछ और वैल्यू असाइन कर दिया है। क्या असाइन किया है? ए प्लस बी, राइट। तो एक रिजल्ट एक वेरिएबल है। तो फंक्शंस को आप इसके अंदर चाहो तो इसको आप प्रिंट कर लो, कंसोल। प्रिंट करने के लिए प्रिंट कंसोल डॉट लॉग। परेशान कर देते हैं। जीरो है उससे। सर आपकी स्क्रीन भी शो नहीं हो रही है।
हाँ वे रुक गया यार बिल्कुल। ये शाम के टाइम इशू करता है यार, दोपहर तक सही चलता है। अभी आई थिंक आ रही होगी मेरी वॉइस। यस सर, स्क्रीन भी आ गई। यस सर, स्क्रीन प्राइस भी आ टाइम गई, भी दिख वॉइस रही भी आ है। गई। ओके, ठीक है बता देना जो इशू हो तो चलेंगे थोड़ी देर। ठीक है, तो मैं कह रहा था कि रिजल्ट में क्या होगा मेरा, रिजल्ट में इन दोनों को ऐड करके जो रिजल्ट वैल्यू आएगी राइट, वो इसमें असाइन कर देगा। तो मैं कह रहा था मैं इसको प्रिंट करने वाला हूँ, कैसे प्रिंट होगा, कंसोल डॉट लॉग, और इसके अंदर अपना वेरिएबल करना है, क्या है, रिजल्ट। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग का इतना काम है जो आपके जावा में सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट का काम है। ठीक है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल लिखते हो ना, उसी का ही काम करता है कंसोल डॉट लॉग। ठीक है, तो इसमें इसकी रिजल्ट की वैल्यू प्रिंट कर देगा राइट। तो यहाँ पे मैंने कॉल किया है, ये फंक्शन इन्वोकेशन है। इसको क्या बोलते हैं, फंक्शन इन्वोकेशन, मतलब फंक्शन को कॉल करना। यहाँ पे मैंने क्या किया है, फंक्शन को डिक्लेयर किया है राइट। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ। ठीक है, तो फंक्शन जब मैं डिक्लेयर किया है, यहाँ पे इसने कितने पैरामीटर्स लिए हैं, एक और दो, दो पैरामीटर लिए हैं राइट। तो जब मैं इसको कॉल करूंगा, इसमें दो पैरामीटर पास करूंगा, तो मैंने यहाँ पे 10 पास किया और 20 पास किया। ठीक है, तो ए में 10 असाइन हो गया और बी में 20 असाइन हो गया राइट। उसके बाद इसके अंदर है फंक्शन के, यहाँ पे क्या कर रहा है, एक रिजल्ट नाम का वेरिएबल बना रहा है, और उसकी उसकी वैल्यू क्या असाइन कर रहा है, ए प्लस बी। ए की वैल्यू यहाँ पे 10 आई है, सॉरी 12 आई है, यहाँ 12 हो जाएगा, ऐसे कैलकुलेट करेगा, ये 12 है, और प्लस बी की वैल्यू क्या आई है, यहाँ से 12 आई है, तो यहाँ पे 12। तो दोनों का जो रिजल्ट आएगा क्या आएगा, 32 आएगा राइट। तो 32 ऐड करके और इसमें रिजल्ट में असाइन कर देगा। जब मैं इसको रन करूंगा तो यहाँ पे 32 आ जाएगा, कंसोल डॉट लॉग रिजल्ट, मतलब कि जो रिजल्ट की वैल्यू होगी वो कंसोल पे प्रिंट कर देगा राइट। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा था कि 20 आ जाएगा राइट। और अगर आप चाहो किसी फंक्शन से इसकी वैल्यू रिटर्न भी कर सकते हो। तो रिटर्न करने के लिए क्या स्टेटमेंट हमारे पास है, कौन सा कीवर्ड यूज करते हैं, रिटर्न कीवर्ड, RETURN। ठीक है, ये जावा 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 में भी होता है। रिटर्न आप यूज करोगे और यहाँ पे आप वैल्यू लिखोगे क्या आपको रिटर्न करना है। सपोज अगर मुझे यहाँ पे ऐसे रैंडम कुछ नंबर प्रिंट रिटर्न करना था, मैंने यहाँ 100 लिख दिया, तो जब मैं ये फंक्शन कॉल करूंगा तो मुझे एज ए रिजल्ट 100 मिलेगा। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे 50 लिख दिया तो ये फंक्शन मुझे क्या रिटर्न करेगा, 50 रिटर्न करेगा राइट। तो मुझे 100 और 50 नया रिजल्ट रिटर्न करके हमने तो जहाँ पे कैलकुलेट किया वो रिजल्ट करना, वो रिटर्न करना राइट। तो मैं यहाँ से 50 या 100 हटा के सीधा वो वेरिएबल, सॉरी, वेरिएबल रिटर्न कर दूंगा, क्योंकि यही एक वेरिएबल है जिसमें हमारा कैलकुलेट होने के बाद वैल्यू स्टोर हुआ है राइट। अब क्या करेगा ये फंक्शन, अगर आप यहाँ पे 12 20 पास करोगे फिर यहाँ से 30 रिटर्न करेगा, सॉरी 32 रिटर्न करेगा। अगर यहाँ पे 1 एंड 2 पास करोगे देन यहाँ पे 1 और 2 आएगा, और 1 2 को ऐड करके रिजल्ट 3 होगा, और यहाँ से आपको 3 रिटर्न करेगा राइट। अब अभी क्या हो रहा है, फंक्शन मैंने क्या लिखा है, एक फंक्शन बनाया मैंने ऐड नाम का राइट। और यहाँ पे आप डिफरेंट डिफरेंट इनपुट्स पास करोगे, और ये यहाँ पे वैल्यू चेंज हो के आएगी, और उसको कैलकुलेट करके जो रिजल्ट होगा एक बार कंसोल में प्रिंट करेगा, और इसकी जो रिजल्ट वैल्यू होगी वो रिटर्न करेगा। ठीक है, तो ये होता है फंक्शन का डेफिनेशन या फंक्शन डिक्लेरेशन, और ये होता है फंक्शन कॉलिंग या फंक्शन इन्वोकेशन इसी को बोलते हैं। ठीक है, तो इसको रन कर लेते हैं पहले, उसके बाद अभी थोड़ा सा लिख लेंगे इसमें, क्योंकि फंक्शन फंक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। पूरे जावास्क्रिप्ट में आपको मोस्टली फंक्शंस ही मिलेंगे, पूरे रिएक्ट में आपको मोस्टली फंक्शंस ही मिलेंगे। ठीक है, क्लास का भी कॉन्सेप्ट होता है, बट जो क्लास कॉन्सेप्ट है वो क्लास बेस्ड कंपोनेंट्स में रिएक्ट में यूज होते थे, बट वो भी यूज होते हैं बट बहुत कम यूज होते हैं, मोस्टली फंक्शन से यूज होते हैं। क्यों? क्योंकि ये काफी इजी सिंटैक्स है, और काफी चीजें इसमें इनबिल्ट मिल जाती हैं आपको, रिएक्ट के हुक्स वगैरह जो भी हैं सब आपको फंक्शनल कंपोनेंट्स में मिलते हैं। ओके,
कहाँ गया मेरा, ये, हाँ। तो मैं कह रहा था कि जावास्क्रिप्ट को आपको विशेष ध्यान देना, क्योंकि अगर आपको जावास्क्रिप्ट का फंक्शन नहीं समझ आया तो आगे कुछ नहीं समझ आएगा। पूरे जावास्क्रिप्ट में सब कुछ फंक्शन ही है। ओके, पहले ना इसको रन करते हैं, उसके बाद अभी इसके बारे में थोड़ा और सीखेंगे। तो मैं सेम कोड यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ, और जो मैंने यहाँ index.js फाइल बनाई है, इसमें मैं इसको लिख रहा हूँ। अभी इसको मैं करूँगा रन, जिससे पूछूंगा वो बताएगा। शिवम आप बताओ, इस जावास्क्रिप्ट फाइल को कैसे रन करूंगा मैं यहाँ से? सर पहले इसमें इसका पाथ देना पड़ेगा, सीडी और इस फोल्डर का नाम। ठीक है, वो तो और मैं उसके ऑलरेडी आ गया। हाँ, वहाँ मैं आ गया। मैं सिर्फ यहाँ कमांड पूछ रहा हूँ, इसको कैसे रन करूँ। सर नोड लिखना पड़ेगा, उसके बाद जो फाइल का नाम है इंडेक्स वो लिख दे तो रन हो जाएगी सर। हाँ, गुड। नोड एंड देन स्पेस, उसके बाद index.js। ठीक है। नोड में क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि हमने जो जावास्क्रिप्ट राइट वो ब्राउजर के बाहर लिख रखा है। ठीक है, हम ब्राउजर में इसको नहीं रन कर रहे हैं। ब्राउजर बाय डिफॉल्ट जावास्क्रिप्ट को समझता है, बट हम जावास्क्रिप्ट को ब्राउजर में भी नहीं लिख रहे हैं, हम इसको ब्राउजर से बाहर यूज कर रहे हैं। किसकी हेल्प से? नोड की हेल्प से, राइट। मैंने नोड जेएस इंस्टॉल किया था, तो इसलिए मैं कमांड यहाँ पे लिख रहा हूँ, नोड एंड स्पेस एंड देन index.js। अब मैं इसको रन करूंगा, तो इस index.js फाइल में जो कोड है उसको रन कर देगा। ठीक है, अभी मैं रन कर रहा हूँ, तो देखो यहाँ पे 32 इसका आउटपुट आ गया, राइट। कहाँ से आया? कंसोल डॉट लॉग रिजल्ट यहाँ से आया, राइट। और आप चाहो तो यहाँ से क्या रिटर्न कर दिया है वैल्यू, राइट। यहाँ से मैंने लिखा है रिजल्ट, इसको भी आप यहाँ से यहाँ किसी वेरिएबल में स्टोर कर सकते हो, जैसे कॉन्स्ट एडेड वैल्यू। ठीक है, ये वेरिएबल है, कोई वैल्यू आप दे सकते हो। मैं इसको फिर से प्रिंट कर रहा हूँ, कंसोल डॉट लॉग एडेड वैल्यू। ठीक है, और एक मैसेज दे देते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे भी एक कंसोल लगाया है, राइट, और यहाँ पे भी एक कंसोल लगाया है, तो दोनों को यहाँ पे एक मैसेज दे देते हैं, कॉमा या प्लस भी आप लगा सकते हो, दोनों अलाउड इसमें। यहाँ पे लिख दूंगा रिजल्ट, रिजल्ट इक्वल टू, और इसमें लिख दूंगा कॉमा एडेड वैल्यू, कॉपी करूंगा, एडेड वैल्यू। ठीक है, अभी रन कर रहा हूँ, देखो। ऐसे ही लिखा। ठीक है, तो देखो अब ये रन कैसे हो रहा है। अगर मैं ये वाली लाइन इसको कमेंट कर दूं, तो फिर देखो आउटपुट क्या है। कुछ आउटपुट आ रहा है? नहीं आ रहा है, राइट। क्यों? क्योंकि मैंने सिर्फ फंक्शन को बना दिया है, राइट, इसको मैं यूज नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, ये एक फंक्शन बन जाएगा मेमोरी में ऐड नाम का, और वहाँ पे कुछ स्पेस लेगा, राइट। बट इसको एग्जीक्यूट करने के लिए इस फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। फंक्शन कॉल कैसे होता है? ऐसे होता है, पहले आप फंक्शन का नाम लिखोगे, और उसमें जो पैरामीटर उसे चाहिए, इनपुट चाहिए, वो पास करोगे। ये इतना ही है फंक्शन इन्वोकेशन, फंक्शन कॉल, राइट। तो मैं यहाँ इसको कॉल कर रहा हूँ। अब मैं कॉल करूंगा, अब यहाँ पे मुझे आउटपुट दिखेगा। मैं रन करता हूँ फिर से, देखो यहाँ से मिलेगा इसका रिजल्ट इक्वल टू 30। ये कहाँ से एग्जीक्यूट हुआ? यहाँ से। ठीक है, अब रन कैसे होता है इसका फ्लो देख लो आप। जैसे ही मैंने इसको कॉल किया ऐड फंक्शन को, राइट, वो चेक करेगा कि ये क्या ऐड फंक्शन हमारे इसमें कहीं है। आएगा, देखा करेगा हाँ यहाँ बिल्कुल है ऐड। इसमें देखेगा कितने पैरामीटर से ले रहा है, इसमें दो पैरामीटर से रहा है, ए एंड बी, राइट। यहाँ आप कोई भी नाम दे सकते हो, ये भी एक वेरिएबल ही है, ए और बी भी वेरिएबल ही है। ठीक है,
तो मैंने जो यहाँ पे 12 दिया ये फर्स्ट ए में गया, और ये 12 दिया ये बी में गया, राइट। उसके बाद इसके अंदर लाइन नंबर 2 पे आया, असाइनमेंट ऑपरेटर देखा और एक वेरिएबल देखा, राइट। तो ये राइट साइड में पहले कैलकुलेट करेगा ए प्लस बी, 12 + 20 और रिजल्ट में असाइन कर दिया। उसके बाद यहाँ कंसोल डॉट लॉग लिखा मैंने, उसकी वैल्यू प्रिंट कर दी। तो यहाँ रिटर्न स्टेटमेंट लिखा मैंने, मतलब यहाँ पे रिजल्ट लिखा है। ये फंक्शन कुछ रिटर्न भी करेगा, और आप अगर चाहो ये ऑप्शनल होता है, आप चाहो तो इसको हटा भी सकते हो। मैंने इसको कमेंट कर दिया, राइट। अभी देखोगे अभी मेरा आउटपुट सेम मिलेगा, देखो मिला ना, रिजल्ट इक्वल टू 30। तो इसके अंदर हम अपना कोड लिखेंगे जो हमें स्पेसिफिक कोई टास्क कराना होगा इससे, राइट। अगर हमें इस फंक्शन से कुछ वैल्यू लेनी है एज ए वैल्यू, राइट, तो यहाँ पे हम रिटर्न स्टेटमेंट का यूज करेंगे। अगर हमें इस फंक्शन से कुछ वैल्यू रिटर्न नहीं करानी है तो हमें रिटर्न यहाँ से हटा देंगे, और डायरेक्ट यहाँ पे अगर कंसोल कराना तो कंसोल लिख देंगे, राइट। अगर आप देखोगे पर यहाँ पे जो आपने वेरिएबल एडिट वैल्यू लिया है कॉन्स्ट, यहाँ पे हम हाँ, लेट वेर भी तो असाइन कर सकते हैं। हाँ कुछ आप ले सकते हो, क्योंकि मैंने बताया था कि आप वेरिएबल जो है 3 तरीके से डिक्लेयर कर सकते हो, ये फिर या तीनों तो में लेट कोई भी का, है। हाँ या तो लेट का, या तो कॉन्स्ट का, या तो वेर का, राइट। तो मैंने डिफरेंस बताया था कि कब कौन सा यूज करना है, राइट। लेट तब आप यूज करोगे जब आपकी इस वेरिएबल की वैल्यू आपको बाद में चेंज करनी है। अभी मेरे पास एडेड वैल्यू फिक्स है, राइट। इसको मैं इसके बाद कहीं चेंज नहीं कर रहा हूँ, कैसे, मैं ऐसे नहीं लिख रहा हूँ कहीं एडेड वैल्यू इक्वल टू समथिंग एल्स, राइट। मैं इसमें कोई और वैल्यू नहीं साइन कर रहा हूँ, इसीलिए मैंने यहाँ पे कॉन्स्ट लिया है, राइट। अगर इसकी वैल्यू मुझे बाद में चेंज करना है तो इसमें यहाँ चेंज किया, तो फिर मैं कॉन्स्ट नहीं लेता, एरर दे देता हूँ, इसको मैं लेट लेता हूँ, राइट। तो इसीलिए मैंने इसको कॉन्स्ट लिखा है, क्योंकि मुझे उसकी वैल्यू चेंज नहीं करनी थी। ठीक है, कि कोई और कंफ्यूजन है इसमें आपके वेरिएबल। No, sir. ठीक है, तो एक सिंपल सा हमने एग्जांपल देखा, बट एक बार थोड़ा सा इसमें लिख लेते हैं, राइट, कि फंक्शन है क्या, राइट। तो फंक्शन मैंने बताया क्या है, एक एक ये रीयूजेबल कोड का ब्लॉक है, राइट। और जिसका काम क्या होता है कि कोई स्पेसिफिक टास्क कंप्लीट करता है, कोई स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करता है। वो स्पेसिफिक टास्क क्या हो सकता है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, या तो एडिशन का होगा, या तो सब्ट्रैक्शन का होगा, या मल्टीप्लिकेशन का होगा, राइट। या किसी को आपका नेम प्रिंट करना होगा तो नेम प्रिंट फंक्शन हो गया, राइट। तो हर फंक्शन का कोई एक स्पेसिफिक टास्क होगा। आप ऐसा फंक्शन नहीं लिखोगे कि एक ही फंक्शन में आप सारी चीजें हैंडल कर रहे हो, उसी में मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो, उसी में डिवीजन कर रहे हो, उसी में सब्ट्रैक्शन कर रहे हो, राइट। तो ये रीडेबल कोड नहीं है, राइट। फंक्शन का काम है कि वो सिर्फ एक ही एक ऑपरेशन पे फोकस करेगा वो, ठीक है, इसीलिए बोलते हैं उसको ये स्पेसिफिक टास्क कंप्लीट करता है। तो यहाँ लिखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा कि फंक्शन है क्या, राइट। तो अ फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ रीयूजेबल कोड्स, रीयूजेबल कोड, और जिसका काम क्या होता है, दैट परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक टास्क। यस सर। ठीक है, उसका काम क्या है, स्पेसिफिक टास्क। ठीक है, इस पे आप फोकस करोगे। स्पेसिफिक टास्क मतलब कि एक फंक्शन का काम सिर्फ एक फंक्शनैलिटी पे फोकस करने का है, ठीक है। जैसे सिर्फ एडिशन का काम, सिर्फ सब्ट्रैक्शन का काम, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन का काम, ओके। और इसका, हाँ, एक यहाँ मैंने जहाँ दिया था इसका एग्जाम्पल, हाँ एक ही मैंने एग्जाम्पल दिया था ना। तो आप इसको चाहो, राइट, इसको मैं हटा दूं क्योंकि मैंने वहां से रिटर्न हटा दिया, ठीक है। तो यहाँ मैंने अभी 10 और 12 दिया था, राइट। तो मुझे रिजल्ट क्या मिला था यहाँ पे, 32। रिजल्ट रिजल्ट क्या मिला था, 32, राइट। बट अगर मैं इसमें कोई और वैल्यू पास कर रहा हूँ, लेट्स सपोज यहाँ मैंने 10 एंड 20 पास कर दिया, तो आप देखोगे इसका आउटपुट क्या आ गया, 32 आ गया, सॉरी 30 आ गया, राइट। इसको मैं पहले कमेंट कर दिए, ठीक है, देखो यहाँ पे 30 आ गया, राइट। और अगर मैं इसकी वैल्यू, इसको कमेंट करके
दूसरी बार लिखो कुछ और वैल्यू के पास है, सर स्क्रीन जैसे यहाँ लैग पे ये हम्म, 20 में दिक्कत कर देता है। आई थिंक अभी आ रही होगी, स्क्रीन में दिख रही होगी, राइट? हेलो, कोई कंफर्म करेगा? यस सर। यस सर, आ रही है। और स्क्रीन दिख रही है ना? यस सर अभी दिख रही है। ओके, ठीक है। तो मैं क्या था, मैंने यहाँ से सेम फंक्शन को डिफरेंट इनपुट पे कॉल किया, तो अभी इसका आउटपुट क्या आएगा? 6 आएगा। क्यों? तो यहाँ आप देख रहे हो, राइट? मैंने फंक्शन को एक ही बार लिखा है, मैंने एडिशन का फंक्शन एक बार लिखा है, बट उसको मैं कई बार कॉल कर रहा हूँ, राइट? मैं बार बार एडिशन के लिए लाइक 10 और 20 के लिए अलग से फंक्शन नहीं लिख रहा हूँ, सॉरी 12 और 20 के लिए, फिर 10 एंड 20 के लिए मैं अलग से फंक्शन नहीं लिख रहा हूँ, 1 और 5 के लिए भी मैं अलग से फंक्शन नहीं लिख रहा हूँ, राइट? ये ऐड नाम का मैंने फंक्शन बना लिया है एक बार, राइट? अब इसी फंक्शन को मैं बार बार यूज कर रहा हूँ, मैं चेंज क्या कर रहा हूँ? सिर्फ उसके अंदर का इनपुट चेंज कर रहा हूँ। जो फंक्शन इनपुट वैल्यू ले रहा है, क्या ले रहा है? ए और बी की वैल्यू ले रहा है, राइट? तो आप देख रहे हो ना, मैं सेम फंक्शन को रीयूज कर पा रहा हूँ बार बार, राइट? मैंने लिखा एक बार है, बट मैं इसको कई बार यूज कर रहा हूँ, राइट? आप जितने टाइम चाहो उतने बार यूज कर सकते हो, ठीक सर है? यहाँ पे सर यहाँ पे हम इनपुट टर्मिनल पे जाके नहीं दे सकते क्या? दे सकते हैं, बट अभी आप लोगों को समझ में नहीं आएगा वो, क्यों? क्योंकि वो थोड़ी एडवांस चीज हो जाएगी। यस। ये उतना, हाँ, उतना सिंपल नहीं जितना हम लोग जावा में लिख लेते हैं, राइट? आप यस सर। स्कैनर यूज करके डायरेक्ट ले लेते हो, जावास्क्रिप्ट यस में सर। थोड़ा अलग है, हाँ। ठीक है? अगर मैं इसको ब्राउजर में रन करता हूँ तो वहाँ भी एक प्रॉम्प्ट नाम का फंक्शन है, उसकी हेल्प से आप कर सकते हो, बट ये मैं नोड जेएस में उसको रन कर रहा हूँ ना, मतलब पढ़ रहे हैं जावास्क्रिप्ट, बट हम लोग बार बार डॉट एचटीएमएल फाइल बना रहे थे ना ब्राउजिंग में रन करने के लिए, उसको अवॉइड करने के लिए मैंने इसको मतलब यहाँ रन कर रहे हैं ना नोड.जेएस के एनवायरनमेंट में, बट है ये जावास्क्रिप्ट। जो आप बोल रहे हो उसका भी है सोल्यूशन, बट अभी नहीं बताएंगे, उसको बाद में बताएंगे। ओके सर। ओके, सो अभी मैं इसको रन करूंगा। अब आप देखोगे, अब सेम फंक्शन कितनी बार, 1 2 3 4 बार कॉल हो रहा है, और चारों के लिए डिफरेंट डिफरेंट रिजल्ट देगा, है ना? देखो, रिजल्ट इक्वल टू 32, 36 एंड 20, राइट? तो ये क्या हो रहा है, रीयूजेबिलिटी इसका, लाइक कोड को हम क्या कर रहे हैं, रीयूज कर रहे हैं, इसको लिख रहे हैं हम एक बार और कई बार इसको क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, ठीक है? यहाँ पे एक और लिख रहे हैं, फंक्शन प्रोवाइड फैसिलिटी फैसिलिटी टू राइट कोड वंस एंड यूज मल्टीपल टाइम्स, मल्टीपल टाइम्स, ठीक है? तो फंक्शन लिखने के दो मेन पॉइंट्स हैं, राइट? हमें फंक्शन कब बनाना चाहिए? हर फंक्शन एक स्पेसिफिक अगर कोई टास्क प्रोवाइड कर रहा है, राइट, तब फंक्शन बनाएंगे, राइट? और सेम कोड को हमें बार बार यूज करना हो, तब भी हम फंक्शन बनाते हैं, ओके? हम लोग फंक्शन यूज क्यों करते हैं, वाई? इसके इसके कुछ टर्म्स है, राइट? हम लोग फंक्शन यूज क्यों करते हैं, जिसमें से एक वेरी पॉपुलर है रीयूजेबिलिटी, रीयूजेबिलिटी, ठीक है? इसमें से एक है रीयूजेबिलिटी, और दूसरा क्या है, मॉड्यूलरिटी, और तीसरा है
रीडेबिलिटी, रीडेबिलिटी, ए, रीडेबिलिटी, ठीक है, रीडेबिलिटी। और सबसे लास्ट वाला है मेंटेनेबिलिटी, MAINTAI, मेंटेनेबिलिटी, ठीक है। हाँ, तो इसका लाइक फंक्शंस के हम फंक्शन लोग क्यों लिखते हैं? कोड को रीयूजेबल करने के लिए, राइट। हम एक बार लिख रहे हैं, उसको कई बार यूज कर रहे हैं, राइट। तो ये इसका कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया कि फंक्शन का हम उसको लाइक रीयूजेबिलिटी के लिए यूज करते हैं। दूसरा क्या है? मॉड्युलरिटी के लिए करते हैं। मॉड्युलरिटी मतलब क्यों? जैसे मैं कैलकुलेटर का एग्जांपल दे रहा था कि आपके कैलकुलेटर में कई सारी फंक्शनलिटीज है, राइट। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, स्क्वायर रूट, राइट, या और भी कोई कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन हुआ, राइट। तो अगर सारा कोड हम एक एक जगह ना लिख करके उसको ब्रेक कर रहे हैं, राइट, उसको हम लोग ब्रेक कर रहे हैं। एक हमारा एडिशन फंक्शन हो गया, दूसरा क्या होगा हमारा सब्ट्रैक्शन हो गया, तीसरा हमारा मल्टीप्लिकेशन हो गया, राइट। तो ये कोड को हमारा क्या कर रहा है? वो मॉड्यूलर बना रहा है, मतलब कि हम जो पूरा हमारा कैलकुलेटर, जो जो कैलकुलेटर हमारा एप्लीकेशन था, तो आपकी हम क्या वॉइस करें, छोटे ब्रेक हो छोटे रही टुकड़ों है। में बांट रहे हैं। और वॉइस ब्रेक हो रही है। कि अभी भी हेलो, आ रही है सर। ओके गुड, ठीक है। जैसे कैलकुलेटर का एग्जांपल दे रहा था मैं, तो कैलकुलेटर ऐसे कॉम्प्लेक्स है ना, मतलब आप सारा कोड एक जगह नहीं लिख सकते हो, उसका डिफरेंट डिफरेंट हम लोग मॉड्यूल्स मॉड्यूल्स का टुकड़ा समझ कि छोटे छोटे उसको टुकड़े में तोड़ रहे हैं। कैसे? कि एक हम फंक्शनलिटी कर दे रहे हैं उसकी एडिशन की, दूसरी सब्ट्रैक्शन की, तीसरी डिवीजन की, राइट। तो डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल्स हम उसको तोड़ रहे हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में उसको तोड़ रहे हैं, राइट। तो इसीलिए उसको बोलते हैं ये क्या प्रोवाइड करता है, ये मॉड्यूलरिटी प्रोवाइड करता है फंक्शन, राइट। तीसरा क्या है? रीडेबिलिटी। रीडेबिलिटी क्यों है? क्योंकि चूंकि हमने उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया, राइट। और हमने हर एक टुकड़े को कुछ नाम दिया है। क्या नाम दिया है? जैसे एक का नाम दिया हमने एडिशन, राइट। तो उसके नाम से ही पता चल जाएगा कि इसका काम क्या है, ऐड करने का। फिर दूसरे टुकड़े को मैंने नाम दे दिया सब्ट्रैक्शन, तो उसके नाम से पता चल गया कि इस फंक्शन के अंदर क्या लिखा है, हमने सब्ट्रैक्शन वाला लॉजिक लिखा है, राइट। तो इससे रीडेबिलिटी बढ़ रही है कोड की। और तीसरा क्या है? मेंटेनेबिलिटी। मेंटेनेबिलिटी मतलब कि कोड को मेंटेन करना हमारे लिए इजी हो जाएगा। सपोज कल को कोई इशू आ गया, राइट। मान लिया हमारे कैलकुलेटर सही से नहीं चल रहा है, कुछ इशूज में आ गया, तो डेवलपर पूरा कोड तो चेक नहीं करेगा, राइट। वो समझेगा कि ठीक है, पहले चेक करेगा एडिशन चल रहा है या नहीं चल रहा है, देखेगा हाँ एडिशन सही चल रहा है। सब्ट्रैक्शन चेक करेगा, देखेगा वो भी सही चल रहा है। फिर मल्टीप्लिकेशन उसने किया, तो उसको लगा कि नहीं यार मल्टीप्लिकेशन में गड़बड़ है, राइट। तो पूरा कोड वो ना जाके चेक करके वो समझ जाएगा कि हमारे जो मल्टीप्लिकेशन फंक्शन है उसमें इशू है, राइट। तो अगर हमने सारा कोड एक ही में लिखा होता, अलग अलग फंक्शन ना बनाया होता, तो उसको मेंटेन करना इजी नहीं होता, राइट। वो सारा कोड एक साथ चेक करता है, एडिशन वाला, मल्टीप्लिकेशन वाला, डिवीजन वाला, सब्ट्रैक्शन वाला, सारा चेक करता है ना। क्योंकि हमने उसको छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे छोटे टास्क में बांट दिया है, राइट। इसलिए उस कोड की क्या बढ़ रही है? मेंटेनेबिलिटी बढ़ रही है। मेंटेनेबिलिटी मतलब कि कोड को मेंटेन करना, राइट। आपने कोई एप्लीकेशन बना दिया, तो उसको मेंटेन करना भी जरूरी होता है। टाइम के साथ साथ उसमें चेंजेस करने होते हैं, राइट। उसी को हम लोग बोलते हैं कि मेंटेनेबिलिटी, कोड को मेंटेन करना, ठीक है। तो रीयूजेबिलिटी मतलब कि हमने एक फंक्शन को एक बार लिखा, उसको बार बार रीयूज कर रहे हैं, इसलिए रीयूजेबिलिटी प्रोवाइड करता है। मॉड्यूलरिटी क्या है? कि हम एक बड़े से प्रॉब्लम को छोटे छोटे प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर रहे हैं, छोटे छोटे फंक्शंस बना के, राइट। तो ये मॉड्यूलरिटी प्रोवाइड करता है। तीसरा क्या है? रीडेबिलिटी। क्योंकि मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में बांट रखा है, छोटे छोटे फंक्शन बना के, राइट। तो हर फंक्शन का एक स्पेसिफिक टास्क है, राइट। तो उस टास्क को हमने कोई स्पेसिफिक नाम दिया होगा, तो उसके नाम से पता चल जाएगा कि ये फंक्शन का काम क्या है, राइट।
तो जो हमने फंक्शन देख के उसके नाम से ही पता चल गया, राइट, कि इसका काम क्या होगा, तो उससे उस कोड की क्या होगी, रीडेबिलिटी बढ़ गई, राइट। और जो लास्ट वाला है मेंटेनेबिलिटी, जैसा अभी मैंने बताया कि कल को मान लिया हमें जो कुछ उसमें इशू आ गया, या कोई और किसी एडिशन में कुछ और हमें कंडीशंस लगाने होंगे, राइट, तो मुझे पता चल जाएगा ना कि सिर्फ मुझे एडिशन में चेक लगाना है, तो मैं जो और सारे फंक्शन है उनको टच ही नहीं करूंगा, मैं डायरेक्ट सिर्फ एडिशन फंक्शन में आऊंगा और अपना जो चेंजेस करना होगा मैं चेंज कर लूंगा, राइट। तो कोड की क्या बढ़ रही है, मेंटेनेबिलिटी बढ़ रही है। कोई डाउट इसमें किसी को? नो सर। आप इसको रियल लाइफ से अगर आप रियल लाइफ से आप इसको अगर लाइक जोड़ोगे, राइट, तो ये ज्यादा समझ में आएगा। आप इस सिंपल सा कैलकुलेटर का एग्जांपल आप समझ सकते हो कि एक कैलकुलेटर, एक एप्लीकेशन, उसके डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन होंगे, एडिशन मल्टीप्लिकेशन करके, तो ये सारे टर्म आपको समझ में आ जाएंगे, रीडेबिलिटी, मॉड्यूलरिटी, स्टेबिल, मेंटेनेबिलिटी, ठीक है, ओके। और फंक्शन का काम क्या होता है, कल मैंने बताया था कि फंक्शन का काम ये है कि आपसे कुछ इनपुट लेगा, राइट, कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, एंड देन आपको कुछ रिजल्ट देगा। जैसे आप अपने रियल लाइफ में देख लो, एक कॉफी मशीन देख लो, राइट, कॉफी मशीन का काम क्या है, आपसे मिल्क लेगा, कॉफी लेगा, फिर शुगर लेगा, राइट, तो आपसे कुछ इनपुट ले रहा है, देन अपने अंदर क्या कर रहा है, उसको हीट कर रहा है, राइट, हीट कर रहा है, देन शुगर और मिल्क एंड कॉफी सबको मिक्स कर रहा है, फिर जब वो पक जा रहा है देन आपको एज ए रिजल्ट कॉफी दे रहा है, राइट। तो ये भी एक क्या है, एक फंक्शन ही है, कॉपी मशीन एक फंक्शन का एग्जांपल है, जिसमें आपसे कुछ इनपुट ले रहा है एंड देन कुछ प्रोसेसिंग कर रहा है अपने अंदर, और आपको एज ए रिजल्ट कुछ आउटपुट दे रहा है, राइट। सो सेम फंक्शन हम जावास्क्रिप्ट में लिखते हैं, जावास्क्रिप्ट में भी जो फंक्शन हमारा है वही सेम काम करता है, आपसे कुछ इनपुट लेगा, कुछ प्रोसेस करेगा एंड देन आपको रिजल्ट देगा, राइट। और कैसे फंक्शन बनाते हैं हम लोग, ये सिंटैक्स है, ये इसका सिंटैक्स है। पहले लिखेंगे हम लोग फंक्शन कीवर्ड, देन यहाँ पे अपने फंक्शन का नाम, और उसके बाद यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स होंगे, कितने भी हो सकते हैं, चलो नहीं मैं पैरामीटर्स लेते हैं, या एक भी नहीं हो सकता है, ठीक है, डिपेंड करता है कि हमने फंक्शन लिखा है उसमें मुझे यूजर से इनपुट की जरूरत है या नहीं, ठीक। सिंटैक्स में है तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है पैरामीटर, फंक्शन 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 का नाम, यहाँ पे पैरामीटर, उसके बाद करली करली इसलिए नहीं ब्रैकेट आ रही। ओपन है क्लोज, यहाँ पे हमारा कोड, ओके। इसको चेंज करना पड़ेगा मुझे लग रहा है। अभी आ रही है वैसे, अभी भी दिक्कत है, आ रही है सर सर। स्क्रीन नहीं दिख रही है। लैग हो रही। ओके ओके। अब सही है सर। आपको दिख रहा है? आई डोंट थिंक दिख रहा हो, अभी भी सही से चल रहा है। हम्म। दिख रहा है स्क्रीन या नहीं? हेलो, हेलो। आ रही सर। स्क्रीन से लैग हो रहा है। सर स्क्रीन बिल्कुल नहीं शो हो रही है आपकी। ओके, यार ये सुनते भी नहीं ना, वाईफाई वाले क्या लगा दिए।
आई थिंक अभी दिख रही होगी स्क्रीन। मैं फिर से शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन पे। स्क्रीन अभी हेलो। यस सर। Yes, sir. यस सर। ओके। तो मैं बता रहा था फंक्शन का सिंटैक्स है, राइट। यहाँ पे फंक्शन कीवर्ड हो गया, यहाँ पे फंक्शन का नाम, एंड यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स। पैरामीटर्स मतलब कुछ इनपुट जो हम यूजर से लेंगे, एंड देन यहाँ पे हमारा कुछ कोड होगा। इसी का एक एग्जांपल मैं बनाया था एडिशन का। तो क्या कर रहा था, फंक्शन कीवर्ड लिया एंड फंक्शन का नाम मैंने ऐड दे दिया, और यहाँ पे मैंने दो इनपुट लिए हैं ए एंड बी, राइट। और इसके अंदर मैंने कुछ कोड लिखा है, और क्या कोड है, एडिशन का, राइट। एक वेरिएबल में ए और बी को ऐड करके असाइन कर रहा है, फिर उसको प्रिंट करके कुछ रिजल्ट रिटर्न कर रहा है, राइट। तो ये भी क्या होता है, ऑप्शनल होता है रिटर्न। मैं लिख दे रहा हूँ, रिटर्न इज ऑप्शनल। मतलब आप इसका यूज कर भी सकते हो, नहीं कर सकते हो। आप यूज कब करोगे, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ लाइन, रिटर्न इज यूज्ड टू रिटर्न some value from a function, ठीक है, टू रिटर्न फंक्शन अवेलेबल, ठीक है। किसी फंक्शन टाइप में मेरे कुछ वैल्यू रिटर्न करना है, देन हम इसका यूज करेंगे, अदरवाइज नहीं यूज करेंगे। यहाँ पे ठीक है, ओके। सो ये किसका एग्जांपल था, इसको हम बोलेंगे फंक्शन डिक्लेरेशन, क्योंकि मैंने यहाँ पे फंक्शन को क्या किया, डिक्लेयर किया, फंक्शन डिक्लेरेशन। और यहाँ पे मैंने क्या किया है, फंक्शन इन्वोकेशन और फंक्शन कॉल। फंक्शन इन्वोकेशन मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, फंक्शन कॉल, फंक्शन कॉलिंग, ओके। मैं यहाँ एक से ज्यादा बार लिख दे रहा हूँ। ये भी क्या है, फंक्शन कॉल है, डिफरेंट इनपुट्स पे, राइट। ठीक है, ये हो गया फंक्शन डिक्लेरेशन, जहाँ पे हम लॉजिक लिखेंगे फंक्शन क्या करेगा, और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, उसको फंक्शन को हम कॉल कर रहे हैं। जब तक आप फंक्शन को कॉल नहीं करोगे, तब तक ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। तो फंक्शन को कॉल करना जरूरी है, नहीं करोगे देन कुछ काम नहीं करेगा, ओके। और उसके बाद देखते हैं कुछ और टर्म्स, जैसे ये क्या है, राइट। यहाँ पे मैंने क्या लिखा था, पैरामीटर्स। तो पैरामीटर्स क्या होते हैं, पैरामीटर्स आर वेरिएबल्स। ये क्या होते हैं, वेरिएबल ही होते हैं ये। पैरामीटर्स आर वेरिएबल्स which are used to take input, which are used to take inputs। हाँ, इतना ही काम होता है। ये इनपुट लेते हैं कब, जब फंक्शन हमारा कॉल होता है, राइट। और यहाँ पे जो 10 और 20 है, सॉरी 12 और 20 है, 10 और 5 है, राइट। इनको हम बोलते हैं
सर फिर से रुक गई। वॉइस लैग हो रही थी। ठीक है, थोड़ी देर रुकते हैं, सही हो जाएगा। हेलो हेलो। यस सर, यस सर, सही है। फिर से दिक्कत हो रही है क्या? हेलो। नहीं सर, सही है। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। तो ये जो है राइट, यहाँ पे मैंने लिखा हाँ गया, ये पैरामीटर्स क्या हैं, ये वेरिएबल ही होते हैं। और कहाँ होते हैं वेरिएबल? किसी फंक्शन के अंदर होते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे ए और बी लिखा है राइट, बट यहाँ पे आप लेट या कॉन्स्ट या वेर का यूज नहीं लिखोगे, नहीं करोगे, डायरेक्ट आप वेरिएबल का नाम लिखोगे, ए या बी या जो भी लिख रहे हो राइट। तो ये पैरामीटर्स होते हैं, यहाँ में लिखा पैरामीटर्स आर वेरिएबल विच आर यूज टू टेक इनपुट्स। ठीक है, वेरिएबल्स यहाँ पे लिख रहे हैं विद इन अ फंक्शन, फंक्शन के अंदर ही तक एक्सेसिबल होते हैं, विद इन अ फंक्शन। ठीक है, तो जो यहाँ पे मैंने वेरिएबल्स बनाया था, इसको थोड़ा नीचे करते हैं। यहाँ पे जो पैरामीटर्स हैं राइट, ये क्या होते हैं? वेरिएबल ही होते हैं। पैरामीटर्स आर वेरिएबल विद इन अ फंक्शन विच आर यूज टू टेक इनपुट्स राइट। और उसके बाद एक और टर्मिनोलॉजी होती है आर्ग्यूमेंट्स का। ये इंटरव्यू पूछते हैं गाइस, तो इन दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए। आर्ग्यूमेंट्स फंक्शन आपने पढ़ी जाओ में या नहीं? पढ़ी है सर। तो डिफरेंस क्या होता है, आप बताओ, पैरामीटर और आर्ग्यूमेंट्स में? आर्ग्यूमेंट वो होता है जो फिर फंक्शन कॉलिंग के टाइम पे जो हम पास करते हैं। हाँ, मीन्स ये एक्चुअल वैल्यूज होती हैं राइट, जो एक्चुअल वैल्यू फंक्शन में कॉल पास करते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने जब फंक्शन Yes. ऐड फंक्शन को कॉल किया है, तो यहाँ पे 12 पास किया, देन 20 पास किया राइट। तो 12 और 20, 10 एंड 5, ये क्या है? ये इसके आर्ग्यूमेंट्स है। तो आर्ग्यूमेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? दीज आर एक्चुअल वैल्यूज राइट। आर्ग्यूमेंट्स ऑफ एक्चुअल वैल्यूज पास्ट when when calling the function। जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे कॉल किया राइट, उसमें जो मैं वैल्यू पास करूँ, जैसे 12 10 20, ये क्या है? आर्ग्यूमेंट्स है। 10 एंड 5, ये क्या है? आर्ग्यूमेंट्स है। ठीक है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। यही लिख दे रहा हूँ, EG 12 20 10 5 are arguments, are arguments to add function। ठीक है, जो ऐड फंक्शन मैंने बनाया है यहाँ पे राइट, इसके क्या है? आर्गुमेंट्स है। इसके पैरामीटर्स क्या है? ऐड फंक्शन के, ऐड फंक्शन के पैरामीटर्स हैं ए एंड बी। ठीक है, तो ये पैरामीटर क्या होते हैं? वेरिएबल ही होते हैं। देखो मैंने यहाँ पे जो वेरिएबल यूज किया है राइट, वेरिएबल मतलब कि जिसकी वैल्यू वेरी करे राइट। अगर मैं यहाँ से 10 20 पास कर रहा हूँ, तो इसकी वैल्यू 10 20 हो रही है। अगर मैं यहाँ से अगर मैं यहाँ से 100 200 पास कर रहा हूँ, तो इसकी वैल्यू 100 एंड 200 होगी राइट। जो भी आप वैल्यू पास करोगे यहाँ से, उसी उसी के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू चेंज होती जाएगी। ठीक है, तो फंक्शन के सिंटैक्स में, फंक्शन के डिक्लेरेशन में, फंक्शन के कॉलिंग में, पैरामीटर्स में और आर्ग्यूमेंट्स में, इसमें कोई डाउट हो किसी को तो?
कोई डाउट है किसी को? नो सर। नो सर। देखो जिसको भी अभी ना समझ आया हो प्लीज आप पूछ लो। आप नहीं पूछोगे तो मुझे पता ही नहीं चलेगा ना कि आपको नहीं समझ आया। कुछ भी आपको माइनस अभी कुछ लगे डाउट कि मुझे यहाँ कंफ्यूजन है, देन प्लीज आस्क मी। क्योंकि फंक्शन मैं बताया ना का लाइक पूरे आपको फ्रंट एंड बैक एंड फुल स्टैक में आपको मोस्टली फंक्शन ही बनाने हैं। रिएक्ट में तो पूरा फंक्शन ही है। आगे बहुत सारे फंक्शंस आएंगे इसी में, तो बेसिक तो समझ में आना चाहिए। जब आपको बेसिक समझ आएगा तभी आगे आप बढ़ पाओगे। ठीक है, मैं इसको शेयर कर दूंगा, आप एक बार इसको फिर से गो थ्रू करना। और यहाँ पे मैंने जो फंक्शन लिखा है एक दो, इसको आप लोग खुद से ट्राई करना, राइट, इसका सिंटैक्स। ठीक है, तो ये क्या है, फंक्शन का डेफिनेशन है या डिक्लेरेशन उसी को बोलते हैं। मैं यहाँ पे ऐसे कॉमेंट लिख रहा हूँ, ये सर एक फंक्शन, मुझे पूछना है कुछ। एक सेकंड में इसको लिख लूँ पूरा कुछ में। ये फंक्शन डिक्लेरेशन, मैंने यहाँ पे फंक्शन डिक्लेरेशन डिक्लेयर किया। और ये क्या है, फंक्शन इन्वोकेशन। इन्वोकेशन मतलब फंक्शन कॉलिंग। ठीक है, यहाँ से आप कुछ इनपुट पास कर रहे हो, ये यहाँ पे जा रहा है, कैलकुलेट करके आपने यहाँ पे जो कोड लिखा है उसको एग्जीक्यूट कर दे रहा है। हाँ आप बताइए क्या कह रहे थे? पर जैसे यहाँ पे हम रिटर्न स्टेटमेंट यूज करेंगे, फिर इसको हम कॉल करेंगे हाँ। फंक्शन, तो रिटर्न स्टेटमेंट बार बार रिटर्न करेगा वैल्यू कि एक ही बार करेगा? नहीं, आप जितनी बार कॉल करोगे उतनी बार। देखो यहाँ पे मैंने इस यहाँ से रिटर्न स्टेटमेंट मैंने नहीं लिखा, राइट। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि जो रिजल्ट आ रहा है, राइट, मैं यही प्रिंट कर देता हूँ, मैं इसी फंक्शन के अंदर ही प्रिंट कर देता हूँ। ठीक है, जो मेरा रिजल्ट आया दोनों को ऐड करने के बाद ए प्लस बी को, मैंने इसी के अंदर उसको क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया। तो मुझे इस फंक्शन से कुछ रिटर्न करने की जरूरत नहीं पड़ी, राइट। बट यस इन सर। केस मुझे इस एडिशन से जो रिजल्ट आ रहा है, राइट, यहाँ से जो रिजल्ट आ रहा है उसको मुझे इस फंक्शन के कॉल करने के बाद मुझे यहाँ पे यूज करना हो, राइट। जैसे मुझे यहाँ जो एडिशन फंक्शन से जो वैल्यू रिटर्न होके आई, ठीक है, उसको मुझे यूज करके नेक्स्ट में फिर से किसी कुछ और ऑपरेशन करना है, राइट। तो मुझे उस वैल्यू को यहाँ से क्या करना पड़ेगा, इस फंक्शन से रिटर्न करना पड़ेगा। देन उस केस में हम यहाँ लिखेंगे रिटर्न, रिटर्न, और जो हमारी वैल्यू है, क्या वैल्यू है रिटर्न की आई हमारी, रिजल्ट। ठीक है, तो जो मैं यहाँ प्रिंट कर रहा था उसको यहाँ से मैं रिटर्न भी करूंगा। ठीक है, और चूंकि यहाँ से मैं रिटर्न कर रहा हूँ तो कहीं ना कहीं इसको स्टोर भी तो करना पड़ेगा। अब ये ऐड जो मैं फंक्शन कॉल करूंगा, राइट, तो इस लाइन में कैलकुलेट करेगा और इसमें प्रिंट करेगा, और इस लाइन में क्या करेगा, कुछ वैल्यू मुझे देगा, राइट। एज ए वैल्यू मुझे कुछ रिटर्न करके देगा। तो जब कुछ वैल्यू देगा तो मुझे उसको कहीं ना कहीं रखना पड़ेगा, तभी तो मैं उसको आगे यूज कर पाऊंगा, राइट। तो उसको कहीं यस स्टोर करने के लिए, अब किस में स्टोर करोगे आप, वेरिएबल में स्टोर करोगे। तो आप यहाँ पे से एक वेरिएबल बनाओगे, जैसे ऐड रिजल्ट में लिख रहा हूँ, कोई वेरिएबल नेम आप दे सकते हो, ऐड रिजल्ट लिखा मैंने। अब यहाँ पे मैं इसको कॉल करूंगा। ठीक है, तो अब जो ये फंक्शन अभी तक क्या कर रहा था, COMS, ये फंक्शन अभी तक क्या कर रहा था, जब तक ये रिटर्न स्टेटमेंट नहीं था तब तक सिर्फ ऐड कर रहा था और उसकी वैल्यू प्रिंट कर दे रहा था, सिर्फ इसका काम इतना ही था, राइट। पर जैसे मैंने यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट लगाया, राइट, तो ये ऐड करेगा, कंसोल पे प्रिंट करेगा और कुछ वैल्यू हमें एज ए रिजल्ट देगा, राइट। तो जो वैल्यू ये रिटर्न करके दिया है यहाँ से राइट साइड से, उसको मैं यहाँ पे स्टोर कर रहा हूँ रिजल्ट में, ऐड रिजल्ट जो मैंने वेरिएबल बनाया है, राइट। अब मैं इसको यूज कर सकता हूँ, जैसे मैं यहाँ लिखूंगा कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग, ऐड ठीक रिजल्ट। है, ऐड रिजल्ट यहाँ पे इक्वल टू स्पेस, और इसको मैं कर दूँ कॉमेंट। ठीक है, तो अब ये क्या करेगा, इतना तो एग्जीक्यूट करेगा जैसे पहले कर रहा था, राइट। और यहाँ से जो वैल्यू रिजल्ट में आई है वो मुझे रिटर्न कर देगा। जैसे मैंने कॉल किया तो जो यहाँ से रिजल्ट वैल्यू थी वो इसको ऐड रिजल्ट वेरिएबल में दे दिया। अब मैं इस ऐड रिजल्ट वेरिएबल को फर्दर यूज कर पाऊंगा, राइट। मे बी मैं यहाँ यूज करूँ, या हो सकता है मैं
यहाँ पे यूज करूँ, राइट? यहाँ पे भी मैं यूज कर सकता हूँ, या हो सकता है कहीं नीचे जाके मैं वहाँ यूज करूँ, राइट? तो जो रिटर्न वैल्यू है उसको मैंने एक वेरिएबल में स्टोर करके उसको मैं बार बार यूज क्या कर लूंगा, यूज कर पाऊंगा। तो इसीलिए रिटर्न स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे यूज किया। अगर मैं इसको रन करूँ देन आप देखोगे मैंने कॉमेंट नहीं किया इसको। देखो, राइट? तो अगर मैं इसको रिटर्न हटा दूं, राइट, अभी आप देखो क्या है। अगर मैं यहाँ से रिटर्न हटा दूं और उसके बाद भी मैं सेम वे में कॉल करूँ, मैंने फंक्शन कॉल किया और यहाँ से कुछ वैल्यू मैं रिटर्न नहीं कर रहा हूँ, राइट? फिर भी मैं उसको स्टोर कर रहा हूँ किसी वेरिएबल में। अब बताइए कोई क्या आउटपुट आएगा? मैंने जब डिफरेंस बता रहा था नल और अनडिफाइंड में, तो फिर मैंने बताया था। अच्छा, नल क्या होता है? उसके अंदर कोई भी आप मेमोरी लोग नहीं है, मेमोरी के अंदर से कुछ भी डाटा नहीं है। नहीं, सटीक आंसर नहीं है आपका। हाँ, उसके आसपास आप हो, बट सटीक आंसर नहीं बता रहे हो। आवाज नहीं आ रही है, आप कुछ बोल रहे थे। हेलो। अच्छा ठीक है, टाइम भी हो गया। आवाज आ रही है मेरी? यस सर, आ रही है। ओके, ठीक है। ठीक है, तो देखो थोड़ा एक लाइन बताऊंगा क्योंकि मैंने छेड़ दिया टॉपिक। तो नल क्या होता है? डेवलपर उसको इंटेंशनली यूज करता है किसी भी वेरिएबल को खाली होता है सर वो नल, जहाँ नल खाली होता करने के लिए। हाँ, किसी वेरिएबल में अगर कुछ वैल्यू है उसको खाली खाली करने के लिए नल का यूज करते हैं। बट जो अनडिफाइंड होती है ये डिफॉल्ट वैल्यू होती है। किसकी डिफॉल्ट वैल्यू होती है? किसी भी वेरिएबल की जिसमें मैंने कोई वैल्यू असाइन नहीं करी है, राइट? आपने कुछ वैल्यू नहीं असाइन किया तो भी उसमें अनडिफाइंड वैल्यू, सॉरी, हाँ, अनडिफाइंड उसमें वैल्यू होती है। या कोई ऐसा फंक्शन है जो कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है, मतलब रिटर्न स्टेटमेंट उसमें यूज नहीं हुआ है, राइट? तो वो भी बाय डिफॉल्ट अनडिफाइंड देता है। वही मैं दिखा रहा था। अब मैं यहाँ से इसको रन करूंगा, देखो यहाँ पे अनडिफाइंड आया ना, इसकी रिजल्ट की जो हाँ वैल्यू। ठीक है, तो ये डिफरेंस था। तो ये अगर आप यहाँ से कुछ नहीं रिटर्न करोगे तो भी आपको अनडिफाइंड मिलेगा, और अगर आप यहाँ से रिटर्न कर दोगे तो उसकी वैल्यू तो आपको मिलेगी ही मिलेगी, राइट? देखो यहाँ 32 मिल गया। ठीक है, तो जरूर नहीं आप यहाँ पे वेरिएबल ही पास करो, आपको यहाँ आप कुछ और पास, कुछ जो भी आप चाहो रिटर्न कर सकते हो। कोई आप स्ट्रिंग करना चाहो रिटर्न तो आप यहाँ से स्ट्रिंग भी रिटर्न कर सकते हो। इसको रन करूंगा मैं, आपको यहाँ पे हेलो मिलेगा। ठीक है, आप यहाँ पे कुछ और लिख सकते हो। सपोज आपने यहाँ से एरे रिटर्न कर दिया, राइट? आपने यहाँ पे एरे रिटर्न कर दिया तो आपको यहाँ पे रिजल्ट में क्या मिलेगा? एरे रिटर्न करके आपको पूरा वही एरे मिल जाएगा, राइट? तो रिटर्न का काम इतना ही है कि इसको आप जो वैल्यू दोगे, जब आप फंक्शन कॉल करोगे उसकी रिटर्न वैल्यू यही होगी। ठीक है, तो इस कोड को हम लोग पहले जैसा करते हैं, क्योंकि हम लोग एडिशन का लिखे हैं, तो जो रिजल्ट वैल्यू आई हम वही रिटर्न करेंगे। कोई डाउट इसमें? नो। सर रिटर्न स्टेटमेंट के बाद अगर कोई स्टेटमेंट लिखी हुई है सर, वो हाँ, कॉल होगी? नहीं होगी। नहीं होगी ना फंक्शन, सर, रिटर्न हाँ स्टेटमेंट फंक्शन, मतलब लास्ट स्टेटमेंट होगी ना किसी फंक्शन की। हाँ आप लिख सकते हो, आप चाहो तो यहाँ लिख दो, जैसे मैं लिख रहा हूँ, राइट? आपको कुछ इशू नहीं करेगा ये, बट उसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा, क्योंकि फंक्शन का काम क्या लेकिन होता है सर कि वो कुछ लाइन वैल्यू, एग्जीक्यूट नहीं होगी ना? हाँ नहीं एग्जीक्यूट होगी, उसको स्किप कर देगा। जैसे वो रिटर्न स्टेटमेंट देखा, राइट, उसके बाद आपने क्या कोड लिखा है उसको, उसे उससे मतलब ही नहीं है, राइट? आपने कितने लाइन का कोड लिखा हो रिटर्न के बाद, और उसको सर एग्जीक्यूट नहीं मल्टीपल करेगा। रिटर्न भी यूज कर सकते हैं यहाँ पे? नहीं नहीं, फंक्शन का काम क्या भाई, उसका काम क्या है? स्पेसिफिक एक फंक्शन में मल्टीपल आप रिटर्न यूज कर सकते हो, बट एक ही एग्जीक्यूट होना चाहिए। ये नहीं कि पहले आप 10 रिटर्न कर रहे हो, देन उसके बाद 12 रिटर्न कर रहे हो, देन आप उसके बाद 30 रिटर्न कर रहे हो, राइट? ये सर मतलब पूरा कंडीशन, जावा के रिटर्न फंक्शन की तरह ही काम करेगा ये भी? हाँ देखो फंक्शन हर जगह सेम है, बस थोड़ा सा सिंटैक्स का डिफरेंट है। सर। ठीक है, जी सर। सिर्फ सिंटैक्स का। सर क्लास शुरू हो गई है। हाँ, हाँ ठीक है, क्लास यहीं एंड करते हैं।
कोई डाउट हो किसी को तो रुक जाएगा, बाकी लोग ड्रॉप कर सकते हैं, और इसको मैं शेयर कर दूंगा, प्लीज आप एक बार इसको गो थ्रू करना, और कोई डाउट होगा तो कल डिस्कस करते हैं। ठीक है, थैंक थैंक यू यू गाइस, सर। थैंक यू सो मच, बाय बाय, बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।